आज मैं सीमा क्षेत्र जरवा स्थित भगवानपुर जलाशय पर हूँ। भगवानपुर जलाशय लगभग 60-65 वर्ष पहले बना था, जिस दौरान यहाँ पर कॉलोनी विकसित की गई थी, बनाई गई थी। अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने के लिए बेहतर निवास बना था। उस निवास में उस समय काफ़ी लोग रहे, यहाँ पर काफ़ी कर्मचारी अधिकारी मेट हुए और जेई और चौकीदार, इन सभी के रहने का बढ़िया निवास बना था। तो यह सब 20-25 बीघा खेत, यह पूरा क्षेत्र जो है लगभग 20-25 बीघे में बना हुआ है और बीते 8-10 वर्ष से यहाँ पर कोई नहीं रह रहा है, जिस कारण से यह कॉलोनी यूज में आ जाता, निष्प्रयोज्य हो गया है। 20-25 बीघे की जगह जो है वो बेकार पड़ी हुई है। जो कॉलोनी बनी थी वह पूरी तरह से जर्जर हो गई है। कॉलोनी की छतों पर बड़े बड़े घास फूस उगाए हैं, आसपास में भी बड़े बड़े घास फूस उगाए हैं, जैसे यहाँ पे एकदम जंगल वाला माहौल बन गया है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि भगवानपुर जलाशय को विकसित करते हुए इस कॉलोनी को भी विकसित किया जाए, ताकि यहाँ पर लोग रह सकें और यहाँ के लोगों को सिंचाई के लिए बेहतर जल मिल सके, समय से जल मिल सके और पर्यटन को भी विकसित करने से इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। सीमा क्षेत्र जरवा स्थित भगवानपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत भगवानपुर बांध पर आया हूँ। भगवानपुर बांध जो है वर्ष 1967 में बना था, जिसका तत्कालीन विधायक सुचेता कृपलानी ने नींव रखकर इसका शुभारंभ करवाया था। तब से इस बांध पर न कोई विशेष मरम्मत का कार्य हुआ, न ही बांध के विकास से संबंधित किसी अधिकारी कर्मचारी को मदद मिली। आज वर्तमान की स्थिति यह है कि यहाँ पर जलाशय में इतना सिल्ट जमा हो गया है कि जलाशय का पानी जो है मार्च अप्रैल माह आते आते सूख कर एकदम ख़त्म हो जाता है। यहाँ के किसान जो है हार्ड एरिया होने के कारण यहाँ केवल और केवल बांध पर ही निर्भर हैं। इसी से सिंचाई हो पाती है, इसी पर उनकी फसलें जो है लहलहाती हुई नज़र आती हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि यहाँ पर सिल्ट सफाई न होने के कारण किसानों के कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उनके गन्ने की फसलों की सिंचाई मार्च अप्रैल माह में ही गन्ने सूखने लगते हैं और धान के फसलों की बेड़न जो होती है, जो धान की रोपाई शुरू होनी होती है, वो भी बरसात ना होने के कारण पिछड़ जाती है। और यह क्षेत्र जो है पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में मात्र पर्यटन को ही बढ़ावा देने का ही कार्य हो सकता है, ना कि औद्योगिक क्षेत्र इधर स्थापित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में पर्यटन विकास को लेकर भी यहाँ के लोगों ने कई बार मांग की थी कि इसको जो है किसी भी मद से व्यवस्थित करके भगवानपुर बांध को बेहतर बनाया जाए, इसका मरम्मत कार्य हो सके, इस पर पर्यटन की दृष्टि से कुछ और स्थापित हो, जिससे यह आकर्षक लगे, लुभावना लगे, लोगों का आवागमन इस पर बढ़े। क्षेत्र में लोग जो भी आते हैं, जरवा जाते हैं, इको पर्यटन को घूमते हैं, वहाँ पर जाने से पहले भगवानपुर बांध होकर ही जाते हैं। लेकिन यहाँ बेहतर कुछ ना होने के कारण ज़्यादा समय नहीं दे पाते। तो यहाँ के लोगों की मांग है कि यहाँ पर पर्यटन को लेकर कुछ ना कुछ बेहतर जल्दी से जल्दी करवाया जाए, ताकि पर्यटन जो है बढ़ सके। इस क्षेत्र के लोगों को पर्यटन से ही रोजगार मिल सकेगा, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। भगवानपुर का रहने वाला हूँ। ये देखो, ये मेन गेट का रास्ता है, ये एकदम झाड़ उग गया है, एकदम बकरी उकरी सब देखो इसमें चलने लगी हैं। अभी क्या करेंगे, ये साफ़ सफाई नहीं हो रहा है। ये साफ़ सफाई हो जाता, यूज में आ जाता। मेन समझ लो रोड से थोड़ा सा करीब में ही है, कम से कम ये होएगा लगभग 20 फीट के दूर में है ये जगह रोड से। ये यूज में आ जाता, कोई पान टपरी डाल लेता या कोई चीज़ डाल लेता, सब यूज में आ जाता, लोगों को रोजगार मिल जाता है। यहाँ पर सब चीज़ यूज में आ जाता, अपना गांव का वो सुविधा भी मिलता। मैं मोहम्मद सलमान, ग्राम प्रधान भगवानपुर जी। ये हमारे यहाँ भगवानपुर में 60-65 वर्ष पूर्व बना हुआ बांध है, जिसकी स्थिति आज बद से बदतर है जी। लोगों को सिंचाई करने में दिक्कत होती है। बांध में नाले से पानी जो आता है वो धीरे धीरे करके वो फट गया है और फटने की वजह से पानी स्टोर नहीं कर पाता है। डैम सिल्ट जमा हो गया है जी। तो सिल्ट जमा होने के कारण जब ज़रूरत पड़ती है सिंचाई की, तो लोगों को पानी नहीं मिल पाता है, जिससे हजारों एकड़ हमारा बाधित हो जाता है। किसानों का से बहुत सारी दिक्कत होती है लोगों को फसलों में।
ऐसे पहले था सब ठीक ठाक था, तो फसलें अच्छी हो जाती थी, लोगों को टाइम से पानी मिल जाता था जी। जो अब नहीं मिल पा रहा है। तो अगर इसकी सील्ड सफाई हो जाती तो हजारों 2000 एकड़ ज़मीन की सिंचाई अच्छे से खेती हो जाती, काफ़ी किसान खुशहाल हो जाते। ये हार्ड एरिया होने के कारण जो है यहाँ पर सिंचाई भगवान भरोसे होती है। जी जी बिल्कुल। यदि बांध का सील्ड सफाई हो जाता है बांध तो का सील्ड सफाई हो जाता है तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि 2000 एकड़ इस नहर के पानी से जो कि हमारे डैम से निकलता है, उससे किसान अपनी सिंचाई और समय पे बुआई जो भी होता है वो समय पे फसलें अच्छी हो जाती हैं। और यहाँ पे जो बनी हुई थी कॉलोनी अधिकारियों के लिए उसका क्या है? कॉलोनी का भैया आप देख लीजिए, बद से बदतर हालत है उसमें। आज लोग जाने से खौफ खाते हैं, डर लगता है लोगों को। हमारे यहाँ के कई जानवर को, वहाँ ऐसे जानवर रहते हैं, अजगर, बाघ रहते हैं। हाँ, जंगली जीव जंतु, कई जंगल जानवर, कई बकरियों को मार भी चुके हैं। अच्छा। और यहाँ छोटे बच्चों का भी खतरा रहता है, आना जाना रहता है, तो फिर उससे बहुत सारी दिक्कत। तो वहाँ आवास पे जो है कर्मचारी आवास पे कोई रहता नहीं है? आवास पे कोई नहीं रहता है भैया, और ये आवास की हालत ऐसी है कि कोई दिन में नहीं जा पाएगा उसमें। हाँ, इतनी झाड़ी हो गई है, झाड़ियाँ हो गई हैं, इतना सब गंदगी हो गया है, मतलब दिन में जाने से लोग डरते हैं वहाँ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।